नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसी संस्था जिसके हजारों मदरसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चलते हैं। आज दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा की वजह है एक फतवा। दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पे जारी फतवे में गजवाए हिंद को सच्चाई बताया गया है। उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए हैं। एक अबू हुरैरा की हदीस है, उसका रेफरेंस है। एक अल सुन्नन किताब है, उसका रेफरेंस है। और उनके अनुसार अल्लाह के संदेशवाहक ने यह मैसेज दिया था कि भारत पर आक्रमण करना है, गजवाए हिंद बनाना है और इसके लिए अगर मुझे सारी संपत्ति भी कुर्बान करनी पड़ी तो करना है। इसके अलावा जो जितना ज्यादा लोगों को मारेगा भारत में, जितनी तबाही मचाएगा, वो उतना बड़ा गाजी कहलाएगा। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता नाजिया इलाही खान जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया जी, अब धन्यवाद। तक तो कुछ लोग ये जी अब तक कुछ लोग ये सोचते थे कि गजवाए हिंद जो है बीजेपी आरएसएस का प्रोपोगेंडा है और मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए ये सब किया गया है। अब आ गया दारुल उलूम देवबंद का, रिटेन में आ गया। अब बताइए क्या कहेंगे आप? हाँ, बोलने वाले तो ये भी कहते थे कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि गजवाए हिंद हो, बिलावल भुट्टो चाहता है, जी। लश्कर ए तैयबा चाहता है, हाफिज सईद चाहता है, लाल टोपी वाला जैद हामिद चाहता है, शहनवाज चाहते हैं, उसके बाद दो दो शरीफ भाई हैं उनके दामाद चाहते हैं, अल-कायदा चाहता है, हिजबुल मुजाहिदीन चाहता है, पहले उसामा बिन लादेन चाहता था। लोग ये बातें बोलते थे और हम भी बचपन से यही सुनते थे। लेकिन जी। जब से जैसे-जैसे बड़े होते चले गए और मौलवी, मुल्ला और मुफ्तियों की तकरीर और तबलीग को सुनते चले गए, तब उनके अंदर भी छुपी हुई ये साजिश को पता लगना स्टार्ट हो चुका था। ऐसा फील होने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये देवबंद जमात वाले, दारुल उलूम वाले हमेशा एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, हमेशा साइंस से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, हमेशा भारत के संविधान से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। जो संविधान के ऊपर समर्पित इस भारत के देशवासियों ने 26 नवंबर 1946 में ही कर दिया था। आज भी मुफ्ती, खारी, इमाम, मुअज्जिन इस चक्कर में क्यों लगे हुए हैं कि मुसलमान बच्चे, वह वो बच्चे हो या बच्चियां हो, वो कहीं ना कहीं संविधान और एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बहुत दूर रहे। आपने दो रेफरेंसेस दिए हैं, सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 बुक नंबर 52 और नंबर 41 टू पार्टिसिपेट जिहाद इन अल्लाह कॉज, गजवाए हम्म। हिंद। सही अल बुखारी हदीयत नंबर 5692, जो भी अल्लाह और अल्लाह के कलाम को ना माने, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को एक ना माने, उसके लिए गजवाए हिंद करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा और हिंद में भी करना पड़ेगा अगर जरूरत महसूस हुई तो। बल्कि सही अल बुखारी में यह भी तबसरा है कि दो ग्रुप आएंगे जो नॉन हम्म। बिलीवर्स को काटेंगे, जो नॉन बिलीवर्स को काट करके खत्म करेंगे, ये भी तबसरा है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से प्रसून जी इस बात को कहना चाहती हूं कि कुरान में गजवाए हिंद का कोई तबसरा नहीं है। अल कुरान के 30 पारे में जिस तरह से 72 हम्म। वर्जिन हूरों का कोई तबसरा नहीं है, उसी तरीके से गजवाए हिंद का कोई तबसरा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 बैटल किया था, 27 बैटल किया था, जिसमें जंगे बदर बहुत मशहूर है, हम लोग आज भी बात करते हैं क्योंकि अल जी। कुरान में उसका जिक्र है। उसके बाद फिर गजवतुल खंदक, ये भी हमारे अल कुरान में है। गजवउल अल अहजब, ये भी हमारे अल कुरान में है। लेकिन लफ्ज गजवाए हिंद ये अल कुरान में कहीं पर भी नहीं है। ये पाकिस्तान और जिन्ना का बनाया हुआ और आतंकियों का बनाया हुआ ये एक साजिश है, हमारे भारत, हमारे खूबसूरत भारत को खत्म करने की साजिश है। अब मैं आपको बताना जी। चाहूंगी और प्रूफ के आधार पर मैं बताना चाहती हूँ कि भारत के मौलाना किन किन चीजों को हवा देते हैं। आप अपने कान से सुनिए। कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। अच्छा, कौन सी आयत?
अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के दुश्मन, लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को आपने मजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी वो आयत भी सुन ली आपने? बिल्कुल। यही आयत दारुल उलूम कहती है। है कि टेररिस्ट बनो। यस, नॉन बिलीवर्स का गला काटो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना माने। ये मौलाना साहब आयत के साथ आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं बोलती तो मुझे बोल दिया जाता आरएसएस की दलाल। हर रोज मुझे आरएसएस की बिल्कुल। दलाल से घोषित किया जाता है, तो इसलिए मैंने उनकी ही जुबान से सुनवा दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही दारुल उलूम है जिसने बहिश्ती जेवर लिखा है। आपने तो बताया कि दारुल उलूम और देवबंद के जो मदरसे हैं वो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी चलते हैं, लेकिन ये भी पता करने की जरूरत है और सबको जानने की जरूरत है कि बहिश्ती जेवर ये भी पाकिस्तान और दारुल उलूम का बनाया हुआ अपना हथकंडा है। और बहिश्ती जेवर के हिसाब से औरतों की इज्जत और वकार क्या है वो भी मैं आपको पहले सुना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उस पर तबसरा भी कर दूंगी। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे में बैठे नहीं होते यहाँ पे। बता रहा हूँ अगर अल्लाह मियां औरत बहिश्ती जेवर से औरत के तमाम राइट्स छीन लिए गए हैं। बहिश्ती जेवर ये बताता है कि औरत सिर्फ और सिर्फ मर्दों के सेक्सुअल एंटरटेनमेंट की चीज है। इसके अलावा औरत का ना कोई वकार है, ना कोई इज्जत है, ना कोई मान है, ना कोई मर्यादा है, ना कोई राइट है, ना बोलने की इजाजत है, ना हंसने की इजाजत है, ना अपनी बातों को रखने की इजाजत है, ना शिक्षा हासिल करने की इजाजत है, ना अपनी मर्जी से कहीं आने जाने की इजाजत है। यही दारुल उलूम ने 2024 के जनवरी में एक फतवा जारी किया था अपने वेबसाइट पर कि जितनी भी मुसलमान बच्चियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हैं, उनको हिजाब पहनना पड़ेगा, नहीं तो उनको इस्लाम से खारिज कर दिया। याद होगा आपको प्रसून जी? उसके बाद फिर 5 साल पहले किसी दारुल उलूम के मदनी साहब ने एक फतवा अपने वेबसाइट पर जारी किया था और अपने जुमा की नमाज में उन्होंने खुतबे में भी कहा था कि मर्द और औरत एक साथ किसी भी तफरी सैर सपाटा या किसी भी फंक्शन में नहीं जाएंगे, चाहे वो बाप बेटी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हो, पर एक साथ नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी अपने वेबसाइट पर लिखा था फतवे में कि खाना भी नहीं खा सकते हैं। मतलब मैं अपने बेटे के साथ बैठ करके एक दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकती हूँ, मैं अपने वालिद के साथ खाना नहीं खा सकती हूँ, मैं अपने भाई के साथ, मामू चाचा नाना के साथ भी खाना नहीं खा सकती हूँ, नहीं तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगी। इन्हीं दारुल उलूम देवबंद जमात ने फतवा जारी किया था 1 साल पहले की बात। उन्होंने कहा था कि इस्लामिक किताब जो हम अपने मदरसे में पढ़ाते हैं उस बीच में ना कंप्यूटर आता है, ना साइंस आता है, ना हिस्ट्री आता है, ना ज्योग्राफी आता है, ना इंग्लिश आता है, क्योंकि बच्चा जो बनना चाहे बने, लेकिन जो 6 घंटा दारुल उलूम देवबंद जमात पढ़ाता है और उसके बाद 4 घंटा अपने घर में जाकर के उसको पढ़ना पड़ेगा, इस बीच में अंग्रेजी और कंप्यूटर की कोई जगह नहीं है। इन्हीं दारुल उलूम के देवबंद जमात के सरबराह मदनी साहब ने कहा था कि 85 साल तक मुसलमान मर्द जवान रहता है और औरतें, मुसलमान औरतें 42 साल में बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए मजबूरी के तहत मुसलमान मर्दों को दूसरी खेती में जाना पड़ता है अपना फसल उगाने के लिए। इसी दारुल उलूम के देवबंद जमात के सरबराह मदनी साहब ने कहा था कि 12 बरस की उम्र में अगर मुसलमान लड़कियों की शादी नहीं होती है तो वो आवारा हो जाती हैं, वो बच्चलन हो जाती हैं, इसलिए निकाह उनके एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज के हिसाब से कर देना चाहिए, और अगर रिश्ता और भी अच्छा आ जाए तो पहले एग्रीमेंट करके रख दो और प्यूबर्टी जैसे ही हो, पीरियड जैसे ही हो, वैसे ही उसको रफा दफा कर दो, उसके ससुराल भेज दो। अब इन्होंने ही दारुल उलूम के मदनी साहब ने, देवबंद जमात के मदनी साहब ने कहा था कि अगर वालिद का फायदा है और दामाद जो है वो आपकी बेटी की उम्र से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा बड़ा है,
तो भी आप निकाह पढ़ा दीजिए। मतलब वालिद की बिल्कुल। उम्र और शौहर की उम्र अगर एक जैसी भी है, पर अगर वो पैसे वाला है तो वालिद पर ये बिल्कुल फर्ज है कि वो निकाह पढ़ा सकता है, बाप की उम्र का दामाद ला सकता है। यही यही मदनी साहब ने कहा था। अब आती हूं मैं जी। कि यही जमायतुल उलमा दारुल उलूम देवबंद है, जिसने 3 साल पहले ज्ञानवापी का जब मुद्दा उठा था तो कुतुब मीनार पर जाकर के वहां पर उन लोगों ने गैदरिंग की थी और तोड़फोड़ पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को करने की कोशिश की थी। यही दारुल उलूम ने और देवबंद जमात। अब मैं आती हूँ 2 साल पहले दारुल उलूम देवबंद जमात के वेबसाइट को बैन कर दिया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायपालिका ने इंटरवीन किया था और कहा था कि इस बिल्कुल। वेबसाइट की वजह से बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज को प्रोवोकेशन मिल रहा है, जिसमें अशरफ उस्मानी ने बहुत बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ करके कहा था कि हम तो सजेशन देते हैं, इसको फतवा क्यों मान रहे हैं आप लोग, जबकि वो फतवा था। तो अब आप सोचिए कि इस दारुल उलूम के ऊपर क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उसकी भी मैं वजह आपको सबूत के साथ बताती हूँ। 1 साल पहले जब मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था और करोड़ों अरबों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी कैबिनेट से लिया गया था और ये पता चला था कि कई ऐसे मदरसे हैं जिसमें 5 बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, पर करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकार को देना पड़ रहा है। उसमें 300 मदरसों के साथ साथ यही दारुल उलूम देवबंद जमात ये पूरा का पूरा अवैध साबित हुआ था, पर आज भी ये आराम से छाती पर दाल मूंग रहा है और ये ऐसे ऐसे फतवे जारी कर रहा है। हम किससे लड़े प्रसून भाई? हम पाकिस्तान से जी लड़े? बिल्कुल। हम और भुट्टो से सबसे लड़े? बड़ी बात है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या है इनकी, और वो देश के अंदर है इस तरह के जहनियत वाले लोग। एक और मैं देख रहा था कि अजीब अजीब तरह के फरमान आते हैं। एक मौलाना साहब अपनी तकरीर में मस्जिद में बैठ के ये कह रहे हैं कि घर में जो मिले उसके साथ सेक्स कर लो, बाहर की जरूरत नहीं है, वो अपने घर का चीज अपने घर में रह लो। एक कोई मौलाना साहब कह रहे हैं कि ऊंट के पीठ पर भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो तब भी हक है, कुरान ने ये इजाजत दी है, ये इस्लाम कहता है। इस तरह की बातें क्या इस्लाम ये सही में इस तरह की जो तकरीरें देते हैं मस्जिद, मुझे लगता है कि एक सही सलामत जिसके जहन जहन अच्छा हो, जिसका दिमाग ढंग से काम करो, इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा है कि इस्लाम को तो इन लोगों ने अश्लील बना दिया है। इन लोगों ने तो इस्लाम का मतलब सिर्फ टेररिज्म, हम्म। कत्ल, गारत, गला रेतना और अश्लीलता, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको लीजिए, जिस पाकिस्तान के सुर में सुर आज दारुल उलूम देवबंद जमात मिला रहा है, जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा गजवाए हिंद करने के लिए आज से नहीं एक जमाने से उत्तेजित है, और उसके सुर में सुर कोई पहली बार दारुल उलूम ने नहीं मिलाया। इससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी का आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, उन्होंने उन्होंने गजवाए हिंद कही है। डॉक्टर इसरार अहमद के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देखिए, उन्होंने उन्होंने गजवाए हिंद की बात कही है। देखिए अश्लीलता की हदें, ये सर पर टोपी, जाली टोपी, मुंह पे चुटकी दाढ़ी, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता और लंबे नाड़े पर ये कैसी कैसी अश्लील बातें करते हैं, ये देखिए। आवाज जी। वाइफ अगर मेंसेस की हालत में है ना, अगर बीवी को हैज में है और शौहर को ख्वाहिश है, तो वो किसी भी तरह से अपनी वाइफ के जरिए अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है, बशर्ते कि वो हराम रास्ता इख्तियार ना करे। हराम रास्ता क्या है वो कई दफा बयानात में बताया जा चुका है, यानी उसका हाथ इस्तेमाल कर सकता है। वाइफ अगर मेंसेस की अब मैं आपको बहुत कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मदरसे के अंदर आप जाना चाहिएगा, आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। नेशनल न्यूज जाना चाहेगा, उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। स्टेट न्यूज जाना चाहेगा, उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डिप्लोमेट या ब्यूरोक्रेट या आईएएस ऑफिसर जाना चाहता है, उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई जाना चाहता है सर्वे के लिए, उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। कोई आईएएस आईपीएस अगर एंटर करना चाहता है, उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। हम जैसे लोग जो विसल ब्लोअर होते हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो देश के लिए, जो शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, हम जाना चाहते हैं, हमें एंटर नहीं करने दिया जाता है। क्यों नहीं एंटर करने दिया जाता है? क्यों नहीं?
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मदरसे के अंदर अश्लीलता होती है, मदरसे के अंदर अनल सेक्स होता है, मदरसे के अंदर छोटी छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन होता है, मदरसे के अंदर बच्चियों को गलत तरीका बताया जाता है, अश्लील चीजें, अश्लील बातें बताई जाती हैं, मदरसे के अंदर बच्चों को गे बनाया जाता है, मदरसे के अंदर लाठी सिर्फ इसलिए नहीं और छड़ी सिर्फ इसलिए नहीं मारी जाती है क्योंकि उसने कुरान की सूरतें नहीं याद की हैं, छड़ी इसलिए भी मारी जाती है क्योंकि वो हाफिज जी को खुश नहीं कर रहा होता है। बच्चियों को छड़ी इसलिए नहीं मारी जाती है कि उसने कलमा नहीं याद किया है, छड़ी इसलिए भी मारी जाती है कि वो बच्ची अपनी चड्डी नहीं उतार रही होती है। मदरसे के अंदर अश्लीलता का नंगा बाजार चल रहा है और यही वजह है कि लोगों को एंटर करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब मैं पूछना चाहती हूं आपके दर्शकों से, कैसा लोकतंत्र चाहिए? जब से 10 साल से शिक्षा को सबसे ज्यादा सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, तब से ये जितने मौलवी, मुल्ला, कारी और हाफिज और मुअज्जिन है, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, भारत में संविधान खतरे में आ चुका है। भाई आप संविधान मानते कब हो? ये मुसलमानों ने संविधान माना कब है? कभी नहीं माना है। कैसा संविधान चाहिए और कैसा लोकतंत्र चाहिए? मैं जानना चाहती हूँ व्यूअर से और सुनने वाले से। यहाँ तो इटली से आ जाती है नेता, यहाँ वोटर्स आ जाते हैं रोहिंग्या से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, यहाँ पाकिस्तान का नारा लग जाता है, यहाँ 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं और 2 बच्चे वाले टैक्स पे करते हैं। हिंदुओं के मंदिर से सरकार टैक्स लेती है और किसको देती है? मदरसों को देती है, मस्जिदों को देती है, इमाम बाड़ा को देती है, और ईद की नमाज जहां पर होती है, शाही ईदगाह को दी जाती है। क्यों? क्या सरकार का काम अब मुल्ला बनाना रह गया है? क्या सरकार का काम मौलवी बनाना रह गया है? और आज इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन ने क्यों अपना हाथ उठाया? क्यों आप उन्होंने लीगल स्टेप लिया? ये स्टेप तो बहुत पहले लेना चाहिए था। आज नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी बच्चों के साथ छड़ी उठा करके बात नहीं कर सकता है, जोर आवाज में बात नहीं कर सकता है। तो मदरसे पर इतने देर से कार्रवाई क्यों हुई, जबकि जिस मदरसे के अंदर अनल सेक्स भी हो रहा हो? बिल्कुल, कई दर्शक ये जानना चाह रहे हो कि ये जो दारुल उलूम देवबंद का जो केस है वो कि नेशनल चाइल्ड कमीशन एनसीपीसीआर जो प्रियांक कानूनगो ने प्रशासन से पूछा है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब ये मामला धार्मिक है तो प्रियांक कानूनगो ने इस प्रशासन को क्यों लिखा है। और आप जैसा नाजिया जी बता रही है, अब समझ में आ रहा है कि चाइल्ड का ये मामला कैसे है। नाजिया जी, आप हमेशा की तरह इतनी बेबाक तरीके से आपने अपनी राय रखी और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों की आंखें कुछ खुली होंगी। गजवाए हिंद एक हकीकत है जो कि एक तरफ से चल रहा है और दूसरी तरफ के लोग आंखें बंद करके ये सोच के बैठे हैं कि अगर हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो हम सारी दुनिया अच्छी ही रहेगी। आप यकीन माने कि गजवाए हिंद सिर्फ बाहर से नहीं, गजवाए हिंद अंदर से भी जारी है। टारगेट रखा है 2047 तक। जिस तरह हालात हैं, जो रवैया है कुछ लोगों का, मुझे तो डर इस बात का है कि उससे पहले न पूरा हो जाए। तमाम दर्शक जो जुड़े, नाजिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। वंदे मातरम। जय जय श्री राम।